जय श्री कृष्ण। सन्मार्ग चैनल में हम सत्संग की यात्रा में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए हम पुनः सत्संग की धारा के प्रवाह में प्रवाहित हो, अपने को उससे जोड़। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में यज्ञों का विभाजन है। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और उनमें से श्रेष्ठतम यज्ञ कौन है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाशा संचित व्रत द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाशा यतयः संचित। ये द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, ज्ञान यज्ञाश तथा स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब प्रकार के यज्ञ बताए। हम जो द्रव्य यज्ञ करते हैं वो पदार्थ युक्त है। उसमें हमको जैसे साकल्य है तो साकल्य के मापक में जौ मिलाते हैं, तिल मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं, घृत मिलाते हैं। इनकी मात्राएं हैं। मात्रा इस प्रकार से है, जो तिल है, तिल से आधा चावल होना चाहिए और उससे आधा जौ होना चाहिए। जब की आधिक्यता से दरिद्रता आती है तो बहुत जौ की मात्रा नहीं होना चाहिए। जो हमने तिल लिया अगर 1 किलो तो उसमें आधा किलो चावल और 250 ग्राम जाकर के आपका जौ मिलेगा और घी और शक्कर, जितना उसमें आप जौ मिलाते हैं अथवा चावल मिलाते हैं उसके बराबर शक्कर डालना चाहिए। दो में से एक मापक कोई भी ले सकते। वैसे चावल का मापक लेना चाहिए, अर्थात आधा किलो शक्कर मिलाना। श्रीमद् भागवत में जो द्रव्य यज्ञ होते हैं उनमें कोई ना कोई त्रुटि जरूर होती है। आपको पदार्थ शुद्ध मिल जाए या मुहूर्त शुद्ध मिल जाए, विधि शुद्ध मिल जाए और विधि वेत्ता जिसको अपन कहते हैं पुरोहित, वो सब शुद्ध मिल जाए, शुद्ध विधि कराए, सब में कोई न कोई। इस बात को श्रीमद् भागवत में जब वामन भगवान का प्रसंग आया है, तब जब पूरा बलि का समर्पण हो गया, इसके बाद भगवान ने शुक्राचार्य से कहा, भगवान
आप इस यज्ञ को पूर्ण करें और अपने जो शिष्य है उसकी वृत्ति को पूर्णता की ओर ले जाए। तो वहां पर शुक्राचार्य ने एक बात कही है, मंत्रास्तंत्रा छिद्रा देश कालहार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। शुक्राचार्य ने कहा मंत्रास्तंत्रा छिद्रा, मंत्र में त्रुटि हो सकती है, तंत्र कहते विधि को, उसमें विधान में भी कोई त्रुटि हो सकती है। देश, आप कहां यज्ञ कर रहे हैं इसमें भी त्रुटि हो सकती है, सब जगह तो पवित्र क्षेत्र नहीं मिल सकते। काल मुहूर्त सही है कि नहीं उसमें भी त्रुटि, और वस्तुता और वस्तु में भी त्रुटि, जो हमने अभी कहा द्रव्य में। तो शुक्राचार्य ने एक ही बात कही, निश्चिद्रा, अगर किसी में त्रुटि नहीं है तो परमात्मा के नाम में। तो यहां पर जो श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में यज्ञों को बताया गया, द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ हैं। श्रेयांश, इनमें से सबसे ज्यादा जो श्रेय, जो 5 यज्ञ हैं, इनमें से जो स्वाध्याय यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कहते हैं सत्संग को। ज्ञान यज्ञ नाम है सत्संग को। अध्यक्षते चैमं परमं संवाद मावयोः, वहां पर भी भगवान ने इसकी बात को कहा है। तो मैं जो तुम्हारे इस मेरे संवाद को अर्जुन से कह रहे हैं, तो इस यज्ञ से मैं संतुष्ट हो जाता। तो अर्थात सत्संग को यज्ञ कहा गया, ज्ञान को यज्ञ कहा गया, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। और जब हम सत्संग की बात करते हैं तो उसमें कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, और मानव के जीवन का चरित्र, मैं तो ये कहूंगा चरित्र योग भी है। इस सब जिसमें निरूपण होता है, और उसी बात को लेकर के शुक्राचार्य ने श्रीमद् भागवत में कहा, नाम संकीर्तनम तब, अगर किसी में त्रुटि नहीं है तो केवल भगवान के नाम के संकीर्तन में। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ऐसी मान्यता है। अब संत तुलसीपाद तो कहे ही रहे हैं, मरा 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 की अनुवृत्ति निरंतरता बनते पे, जैसे राधा की धारा प्रवाह हो जाती है, उसी प्रकार मरा की अनुवृत्ति भी अगर पूरी धारा के साथ प्रवाहशील होकर के करेंगे तो अपने आप राम का उच्चारण हो जाता है। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो नाम एक ऐसा बीज है, जैसे आप खेत में किसी प्रकार का बीज डाल देते, अंकुर जिस भाग से निकलता है, ऊर्ध्व भाग से, आप ऐसा रख करके वहां पर स्थापित नहीं करते हैं, आपने बीज को फेंक दिया, और जैसे उसको फेंका, समय काल प्राप्त करके उसको प्रकाश, वायु, जल, खाद सब उसमें से जो मिलता रहा, समय पा करके अंकुर निकल के, और वही बीज हमको चाहे उल्टा पुल्टा कैसा भी पड़ा हो, वह हमको फल दे देता है। इसी प्रकार से नाम बल है, और यह नाम बल की पुष्टि हमको ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ जो है भगवान की प्रति
अर्थात सद असद का विवेक ही कराता है। पंडितास्तु, पंडित उसे कहते हैं, श्रीमद् भागवत में के 11वें स्कंद में आया है, बंध मोक्ष, जो विद, जो बंधन और मोक्ष, इसको जो जानता उसका नाम पंडित वहां पर बताया गया। पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित एक संज्ञा है, और संज्ञा जो है पंडा इति नाम बुद्धि, सद विवेकनी बुद्धि या सा पंडा, और सा बुद्धि यस्मिन् अस्ति सा पंडितः। सद और असद नाम की जो विवेक की बुद्धि है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, किस चीज को ग्रहण कर, जो असत है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, जैसा हम जानते हैं वेदांत की भाषा में, शास्त्र की भाषा में संसार को असत माना गया और परमात्मा को सत माना गया। तो असत को छोड़ करके जो सत की ओर ले जाता है वही ज्ञान यज्ञ है, और वही जो सत है, जो नामी है, उसी का जब हम नामी को रूप देखने के लिए किसी नाम का स्मरण करते हैं तो वह हमारे जीवन के सत्संग का प्रतिफल हो जाता है, और नाम ही जीवन को परम शांति की ओर ले जाता है। नाम बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानुहीन कर को। परमात्मा के नाम वंदना में तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। नाम रूप द्वि ईश उपाधि अकथ अलग जान। नाम और रूप, जिसका आपने कोई नाम लिया और उसका रूप आप सीधे स्मृति में आ जाता है, तो नाम जो है नामी को स्थापित कर देता है। और यहां भी कहा जाता है ना, राम एक तापस तन तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम सुधारता है और नामी केवल उद्धार करता है। परमात्मा सबका उद्धार तो करते हैं, पर अगर कोई सुधार करता है तो कोई जो महापुरुष के द्वारा दिया गया नाम है, जिसको सामान्य भाषा में और उसको हम गुरु शिष्य परंपरा में कह करके जिसको कहते हैं दीक्षा, वह अगर हमको किसी के द्वारा मिल जाती है तो वह जो नाम है हमको सुधारता भी है और उद्धार भी करता है। देखो, अगर भगवान के सामने, नामी के सामने केवल सुधार भी हो जाता तो राम के सामने रावण है, सुधर जाता। कृष्ण के सामने कृष्ण के सामने कंस सुधर जाता। कितने राक्षस सब, कोई सुधरे नहीं। तो नाम एक तापस तनुकारी, तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो सबसे पहले जीवन में हमारी कुमति, जो हमारी मति सत को छोड़ करके असत की ओर चल गई है, विषय भोग रचना की ओर चली गई है, विषयानंद की ओर चली गई है, अंतर्मुख जो परमानंद उसको छोड़ रही है। तो जो कुमति बाहर ले जा रही है, उस कुमति को अंतर्मुख करके सुगति बनाने के लिए, सुमति बनाने के लिए नाम बल होता है। पहले नाम सुमति करता है और इसके बाद वो जब नाम नामी का स्वरूप का दर्शन करा देता है तो अपने आप उद्धार भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ है, उससे नाम और नामी का
दर्शन होता है, नाम बल मिलता है, नाम बल से नामी का सानिध्य प्राप्त होता है और इसलिए सत्संग अर्थात ज्ञान यज्ञ की प्रतिष्ठा स्थापित होती है। इन्हीं सब भावों के साथ जीवन में कोई ना कोई नाम बल को ग्रहण करके, अच्छा नाम में कोई बहुत बड़ी विधि नहीं लगती है, जो गुरु प्रदत्त नाम होता है आप उसको निरंतर अपनी श्वास प्रतिश्वास के नाम के द्वारा, श्वास के द्वारा उसको जप में गतिशील रहें और निरंतरता की यह यात्रा आपकी परमात्मा के सानिध्य साक्षात्कार की ओर ले जाएगी और वही जीवन को जो फल होता है। तो इन सब भावों के साथ जो ज्ञान यज्ञ है उसकी प्रतिष्ठा और ज्ञान यज्ञ का प्रतिफल आज हमने एक सामान्य चिंतन के रूप से छोटे से काल में इसको ग्रहण किया। पुनः आप सत्संग नामक जो ये YouTube चैनल है डॉक्टर शिवदत्त मिश्र श्रीधराचार्य, इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, परमात्मा के साक्षात्कार को अवश्य प्राप्त करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ